दोस्तों, आज मैं एक ऐसे रेवोल्यूशन के बारे में बात करना चाहता हूं जो चुपचाप हो रहा है हमारे बिजी शहरों की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में नहीं, बल्कि हमारे गांवों के हरे भरे खुले खेतों में। बहुत लंबे समय से हमने सक्सेस को अपने होम टाउन छोड़कर शहर जाने से जोड़कर देखा है, लेकिन मैं आज आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि यह एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। असली गोल्ड माइन, अपॉर्चुनिटी का सच्चा खजाना वही है जहां आप हैं। जरा सोचिए, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। लोग ऑथेंटिसिटी, प्योरिटी और अपनी जड़ों से कनेक्शन चाहते हैं। उन्हें यह कहां मिल सकता है? फैक्ट्री में नहीं, बल्कि खेत में। सुपरमार्केट में नहीं, बल्कि गांव के बाजार में। आप सिर्फ एक किसान या गांव वाले नहीं हैं। आप एक रिच हेरिटेज के कस्टोडियन हैं और एक पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर हैं जो ट्रेडिशन और मॉडर्न कॉमर्स के बीच के गैप को भर सकते हैं। मैं आपको कैलाश की इनक्रेडिबल कहानी सुनाता हूं, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव का एक युवा लड़का है। कई सालों तक उसका परिवार ट्रेडिशनल फार्मिंग से जूझता रहा। उसने सिर्फ कच्ची पत्तियां नहीं बेची, उसने उन्हें हाई क्वालिटी जेल और जूस में प्रोसेस करना सीखा। आज उसका छोटा सा वेंचर एक सक्सेसफुल बिजनेस बन गया है, जो अपने गांव के दर्जनों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। महाराष्ट्र के एक गांव की होममेकर सुनीता के सफर पर गौर कीजिए। उसके पास स्वादिष्ट, ऑथेंटिक अचार और पापड़ बनाने की कला थी। उसने स्मार्टफोन का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स की अट्रैक्टिव पिक्चर्स ली और व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया। उसने अपने गांव की दूसरी महिलाओं के साथ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। उसका ब्रांड मां के हाथ का अचार अब पूरे देश में ऑनलाइन बिकता है। फिर राजेश की कहानी है, जो पंजाब का एक किसान था और अपने डेयरी बिजनेस से कम रिटर्न से थक चुका था। उसने एक छोटी पाश्चराइजेशन और पैकेजिंग मशीन में इन्वेस्ट किया और सब्सक्रिप्शन मॉडल का यूज करके फ्रेश दूध सीधे घरों में पहुंचाना शुरू किया। राजेश ने ट्रस्ट और क्वालिटी के आधार पर एक ब्रांड बनाया, बिचौलियों को बाईपास करके कई गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाया। अब कुछ कॉन्क्रीट आइडियाज के बारे में बात करते हैं। सिर्फ गेहूं और चावल उगाने के बारे में मत सोचिए। मेडिसिनल प्लांट्स, मशरूम कल्टीवेशन या फ्लोरिकल्चर छोटे से जमीन से इनक्रेडिबली हाई रिटर्न दे सकते हैं। आप एक सॉइल टेस्टिंग लैब, मॉडर्न फार्म इक्विपमेंट के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर या ड्रोन बेस्ड पेस्टिसाइड स्प्रेइंग जैसी सर्विसेज भी शुरू कर सकते हैं। डेयरी और लाइव स्टॉक सेक्टर में सिर्फ कच्चा दूध बेचने के बजाय वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में वेंचर करें। पनीर, घी, दही या आइसक्रीम बनाने की छोटी यूनिट शुरू करें। पोल्ट्री और गोट फार्मिंग भी प्रॉफिटेबल वेंचर्स हैं। ऑर्गेनिक या फ्री रेंज अंडे और मांस पर फोकस करके हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स से प्रीमियम प्राइस मिलती है। टेक्नोलॉजी और लोकल सर्विसेज का बड़ा सागर है। हर गांव को डिजिटल सर्विस सेंटर चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने, बिल पेमेंट्स, मोबाइल रिपेयर जैसी सर्विसेज की बहुत डिमांड है। लोकल लॉजिस्टिक्स या डिलीवरी सर्विस शुरू करें। किसानों को मार्केट से जोड़ें। सोचिए कि आपकी कम्युनिटी के लोगों को शहर किस चीज के लिए जाना पड़ता है और उस सर्विस को उनके घर तक ले आइए। लोकल आर्ट्स, क्राफ्ट्स और फूड प्रोसेसिंग की पावर को कम मत आंकिए। हर रीजन की अपनी यूनिक हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल्स या ट्रेडिशनल फूड आइटम्स होते हैं। लोकल आर्टिसंस का कोऑपरेटिव बनाइए और इन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए दुनिया भर के कस्टमर्स को बेचें। लोकल प्रोड्यूस से जैम, जेली, अचार बनाने की छोटी यूनिट गेम चेंजर हो सकती है। एक आइडिया, चाहे वह कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, जब तक आप एक्शन नहीं लेते, सिर्फ एक सपना रहता है। पहला कदम एक सिंपल बिजनेस प्लान बनाना है। अपने आइडिया पर रिसर्च करें, लोगों से बात करें, छोटे से शुरू करें। गवर्नमेंट मुद्रा योजना और नाबार्ड जैसे प्रोग्राम्स के जरिए रूरल एंटरप्रेन्योर्स के लिए कई लोन स्कीम्स ऑफर करती है। अपने बिजनेस को रजिस्टर करें, जरूरी इक्विपमेंट खरीदें, क्वालिटी पर ध्यान दें। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बनाएं, फेसबुक पेज शुरू करें। दोस्तों, हम आज एक चौराहे पर खड़े हैं। आप निश्चितता और लिमिटेशन के पुराने रास्ते पर चलना जारी रख सकते हैं या अपने लिए पॉसिबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी का एक नया रास्ता चुन सकते हैं। डर को आपको रोके न रखने दें। खुद पर और अपने आइडिया पर विश्वास करें। अपनी जिंदगी बदलने की पावर आपके अंदर है। इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ो, अपनी जिंदगी की कमान संभालो, अपना बिजनेस बनाओ, अपनी कम्युनिटी बनाओ और एक नया प्रॉस्परस इंडिया बनाओ, एक एक गांव करके। आपका फ्यूचर बुला रहा है। हिम्मत और एक्शन के साथ उसका जवाब दें।